एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में दो छोटे से बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। यह सुनकर मुन्नू कहने लगा, नहीं माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाना डाल दिया। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने दूर गांव जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़ा थोड़ा खा लेना, मैं एक दिन बाद वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफ़ी थक गई थी, इसलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम करने लगी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर अपने घर ले गया। घर में अपनी पत्नी रमा से कहा, रमा, आज केवल एक ही चिड़िया हाथ लगी है, तू इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में बेच देंगे। रमा को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण नाम का जप कर रही थी। रमा पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा। चिड़िया ने कहा, मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में हैं। मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो मेरे दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ। वह आकर या तो मुझे बचा लें या मेरे दोनों बच्चों को दाना दे दे। रमा ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है कि भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे? तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। रमा ने कहा, मैं अपने पतिव्रता धर्म के साथ बंधी हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं यह देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से सब छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करूँगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही यह लीला रचाई है। सुबह रमा ने यह सारी बातें अपने पति को बताई। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वह इसे खा जाएगा। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर रमा ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज देखती हूँ इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया एक किसाई को बेच दी। शिकारी उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देख रमा ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो? तब उस नन्ही सी चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि यदि मैं मरने वाली हूँ तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया मुझे ये चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। कसाई ने चिड़िया उसे बेच दी। तब रमा ने उससे पूछा, बहन तुमने ये चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, मुझे एक साधु बाबा ने यहाँ भेजा और बताया था कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका जूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, यह बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई। वह औरत चिड़िया का जूठा पानी लेकर उसे आज़ाद कर चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। यह सुनकर रमा और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगा। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी रमा के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।